आप ना काहू काम के, डार पात फल फूल। आप ना काहू काम के, डार पात फल फूल। औरन को रोकत फिरे, रहीमन पेड़ बबूल। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल रुद्रपुर में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था और रुद्रपुर के त्रिशूल चौक का, जो बीते 5 से भी अधिक दशकों के समय से इंदिरा गांधी चौक के नाम से जाना जाता था, उसका लोकार्पण किया मुख्यमंत्री जी ने और अब वह त्रिशूल चौक कहलाएगा। और मेरी भी आस्थाएं बाबा महाकाल भोलेनाथ के साथ जुड़ी हैं, तो मैं भी इसमें प्रसन्न हूं और इस चीज़ पर नहीं जाना चाहता कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, लौह महिला इंदिरा गांधी की प्रतिमा वहाँ से हटाई गई। और वो आज नहीं हटाई गई थी, पहले ही हटा दी गई थी। और यहाँ पर सवाल उठाने वालों को मैं एक जवाब दूंगा कि भाजपा की कार्यशैली बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने शहर में ना सिर्फ इंदिरा गांधी बल्कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी विस्थापन किया है। और इसके अलावा जो जनसंघ का जिन्होंने जन्म दिया, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी प्रतिमाएं भी हटाई गई हैं। तो भाजपा की कार्यशैली बिल्कुल डिफरेंट है। हमने ये भी देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थियां 4000 कलशों में डालकर भिन्न भिन्न नदियों में प्रवाहित की गई थी। और किस तरह प्रवाहित की गई थी, कई बार अपमानजनक स्थितियां भी हमने लोगों ने देखी कि किस तरीके से कलश को फेंका गया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशैली है, उस पर टिप्पणी करने का मुझे कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ये भाजपा के समर्थक जाने की क्या ठीक है और क्या गलत। मेरा जो कल मैंने सब सुना बाहर रहते हुए भी और जो देखा, उसमें मेरी आपत्ति ये थी कि स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा का नाम शिलापट्ट में नहीं था लोकार्पण के। अलबत्ता मेरे पास आज एक तस्वीर और आई है कि उसी चौक में, जो इंदिरा चौक है, वहां पर एक और शिलापट्ट भी था जिसमें विधायक जी का नाम अंकित है। ये मुझे किसी सुधी मित्र ने भेजी है, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। और इसमें अजय भट्ट जी का भी नाम है, अगर आप लोग इसे देख सके तो। ये शिलापट्ट भी किसी कोने में लगा हुआ है। दोस्तों, इस इंसिडेंट से कई प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले मैं फिर आपको याद दिला दूं कि जो भी भाजपा के विरोधी हैं या करण मारा हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने कल बयान जारी किया था कि इंदिरा गांधी की मूर्ति हटाना भाजपा की कुत्सित राजनीति का परिचायक है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। भाजपा ने मूर्तियां हटाते टाइम अपने नेताओं को नहीं देखा, जिन नेताओं ने अपना बलिदान दिया। कहते थे कि श्याम प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान, दीनदयाल जी का बलिदान कभी नहीं भूल सकते। तो उन नेताओं के साथ भी कोई सगेपन वाला या अपनेपन वाला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। उनकी भी मूर्तियां हटवाई गई हैं। हालांकि उस समय ये कहा गया था कि चौराहों का जो है वो थोड़ा छोटा किया जा रहा है, उन्हें संकुचित किया जा रहा है उन्हें, ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो। अलबत्ता मूर्ति की जगह होती थी 4 बाई 6 फीट की और त्रिशूल चौक अब 10 बाई 14 फीट का है। तो मेरी तो आस्था के प्रतीक है, मैं तो हमेशा ही खुश होता हूँ। भगवान महाकाल, भगवान भोलेनाथ का कहीं भी नाम हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन ये देखना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि जिस त्रिशूल का निर्माण उन्होंने कराया है, सबसे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि उस त्रिशूल का नाम, भगवान शिव के त्रिशूल का नाम विजय होता है। और उसके जो 3 नोक होते हैं उनका रज, सत्व और तम। कहते हैं कि अंधकार का नाश भगवान भोलेनाथ करते हैं और सत्य का ज्ञान देते हैं। और जो रज होता है उससे सत्य जो है वो ज्ञान देता है और रज जो है वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इच्छा शक्ति देता है। तो ये तीनों गुण भगवान शिव अपने त्रिशूल के माध्यम से अपने भक्तों को देते हैं। तो क्यों ये गुण भाजपा के अंदर नहीं आ रहा? क्यों कल शिलापट्ट से, जो कि अगर देखा जाए एक प्रोटोकॉल डायरी होती है पर हर एक स्टेट के अंदर, हमारी उत्तराखंड भी है, मैंने एक पहले पोस्ट डाली थी, उत्तराखंड में भी प्रोटोकॉल डायरी है, आखिर क्यों शिव अरोड़ा का नाम नहीं लिखा गया? मैं भी सत्ता से सवाल पूछता हूँ। शिव अरोड़ा मेरे अक्सर निशाने पर रहते हैं, लेकिन अगर मैं एक सिटीजन की तरह, एक जर्नलिस्ट की तरह बात करूं तो मैं भी आहत हूं, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र के 5 साल के लिए चुने गए विधायक हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। भाजपा की आपसी फुटबॉल कार्यालय तक सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा है। अगर जनता के बीच में आएगी तो जिस जनता ने आपको मोनोपोली दी है, आपको 3-3 इंजन की सरकार बना के दी है, एक बार नहीं लगातार 2-2, 3-3 बार, उस जनता को छले जाने का एहसास होगा। आखिर क्यों आप शिव अरोड़ा विधायक को, अगर आपकी अंतर्कलह है भी, तो उन्हें पचा क्यों नहीं पा रहे? 1 वर्ष का भी उनका कार्यकाल शेष है। शिव अरोड़ा के कार्यशैली से कईयों को आपत्ति हो सकती है, उनकी बोलने की शैली से कईयों को आपत्ति हो सकती है, जिसमें मेरे मुस्लिम भाई या अन्य वर्ग हो सकते हैं, लोग, उन्हें आपत्ति हो। लेकिन मैं जानता हूं कि भाजपा की कार्यशैली यही है, खासकर रुद्रपुर जैसे बास्टियन में। और यहां गलती, दोस्तों, अगर आप लोग गौर करोगे तो जनता की है।
जनता सुनना वही सब चाहती है जो नेता सुना रहे हैं, या नेता वही बोलते हैं जो जनता सुनना चाह रही है। शिव अरोड़ा से पहले राजकुमार ठुकराल विधायक रहे 10 साल लगातार, और अपने आग उगलते भाषणों के लिए बड़े प्रसिद्ध रहे। जनता तालियां पीट पीट के, सर हिला हिला के उनका स्वागत करती थी। आज लगता है उन्हें जनता को, उसी जनता को, वो विपक्ष की आवाज है। और पहले जनता के निशाने पर राजकुमार ठुकराल रहते थे, उसी वर्ग के निशाने पर जो वर्ग आज शिव अरोड़ा को कोस रहा है। तो आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, एक उनका सिद्धांत है कि हमने एक वर्ग विशेष को गाली देनी ही देनी है। अब हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक शायद किसी यूएसए की पत्रिका ने उन्हें सबसे ज्यादा हेट स्पीच का नंबर 1 रहने का उन्हें तमगा दिया है। तो हेट स्पीच आप देख सकते हैं, हालांकि उसको कैटेगोरिकली कैसे हेट स्पीच कहा जाए मुझे नहीं समझ में आता, बट ये दिया गया किसी यूएसए की पत्रिका द्वारा कि पुष्कर सिंह धामी हेट स्पीच में अव्वल है पूरे हिंदुस्तान में। यहां तक कि हिमंता बिस्वा शर्मा असम के जो सीएम है वो भी उनसे पीछे है। तो ये परिपाटी है। ऐसे मैं शिव को दोष नहीं दूंगा, शिव अरोड़ा जी को, विधायक जी को, क्योंकि वो उनकी पार्टी में रुद्रपुर जैसे बास्शन में, जहां की जनता बड़ा पसंद करती है कि साहब हर चीज में हिंदू मुस्लिम हो, हर चीज में धर्म आगे आए, जहां की जनता ये स्वयं पसंद करती है। जिस डेमोग्राफी चेंज की बात शिव अरोड़ा जी अपने लगभग हर भाषण में करते हैं कि डेमोग्राफी बदलाव नहीं होना दिया जाएगा, तो आज मैं शिव अरोड़ा जी को बता दूं कि डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है। 1956 में मेरे दादाजी इस शहर में आए थे, और मैं आज भी कहता हूं कि पूर्वांचल के लोगों का, पहाड़ के लोगों का और सिख पंजाबी समाज के लोगों का इस तराई को बसाने में बहुत बड़ा योगदान है, जिस योगदान को कभी बिसराया नहीं जा सकता। लेकिन जो पार्टी श्याम प्रसाद मुखर्जी को, इंदिरा गांधी को तो छोड़ ही दो, इंदिरा गांधी तो उनकी हिट लिस्ट में है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को बिसरा सकती है, तो उसके लिए उन लोगों का कोई मोल नहीं है जो बीते 60 वर्षों से यहां पर हैं तराई में और तराई को बसाने का काम कर रहे हैं। बहुत लोग मुझे उल्टा बोलते हैं, एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मेरी पोस्ट पे अक्सर आते हैं, लेकिन जब भी मैं उन्हें बुलाता हूं अपने से मंच पे बहस करने के लिए तो वो कोई जवाब नहीं देते। मैं उनका भी सम्मान करता हूं, आखिरकार वो मेरे दर्शक हैं। लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि मेरे स्वर्गीय पिताजी जो साल 2013 में काल कलवित हो गए थे, वह 40 साल, 40 भी शायद कम बता रहा हूं, 45 साल संघ के सक्रिय सदस्य रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और 1971 के युद्ध में जब आप, वो भी सज्जन है, वो समझ रहे होंगे जो कमेंट करने आते हैं, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब 1971 के ब्लैकआउट में मेरे पिताजी संघ की तरफ से लाठी लेकर इस शहर में ड्यूटी दिया करते थे। और आज आपको बता दूं संघ के प्रति उनकी जो निष्ठा थी वो किस हद तक थी कि वो जब बीमार थे, अंतिम अपने क्षण गिन रहे थे और मृत्यु शैया पर थे, तो उस समय गुरु दक्षिणा का एक कार्यक्रम होता है संघ में, वो हुआ था। और मेरे पिताजी ने दिल्ली अस्पताल से मेरे बड़े भाई को मुझसे फोन करवाया और कहा कि मैं भले ही बीमार हूं लेकिन गुरु दक्षिणा देने आप जरूर जाएंगे। तो ये संघ के प्रति उनकी निष्ठा थी, उनका समर्पण था। लेकिन हाँ, मेरे पिताजी ने ज्ञान मुझे दिया, मुझे शिक्षा दी। आज मैं थोड़ा बहुत जो कुछ भी जानता हूं अपने स्वर्गीय पिताजी की वजह से जानता हूं, और उन्होंने मुझे प्यार करना सिखाया, उन्होंने कभी नफरत करनी नहीं सिखाई। वो संघ से जुड़े थे राष्ट्रवाद की वजह से। वो कहते थे कि राष्ट्र शक्तिशाली होना चाहिए, और संघ में भी विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि संघ की एक ही विचारधारा है। जो संघ के पुराने लोग हैं वो एक विचारधारा के हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के, जैसे मेरे पिताजी थे, बहुत संयम वाले व्यक्ति, बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति। और मैं भगवान से शुक्राना करता हूं कि मैं उनकी औलाद हूं, और अगर मुझे कभी दोबारा भी जीवन मिलता तो मैं उन्हीं के ही पुत्र बनना चाहूंगा। उन पिताजी की मृत्यु पर कोई नहीं आया था मेरे पिताजी को अंतिम श्रद्धांजलि देने, तो मेरे मन में एक टीस है और वो हमेशा रहेगी, वो कभी हट भी नहीं पाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, इन्हें बिसराने की आदत है, चाहे वो मेरे पिता स्वर्गीय सत्यपाल आहूजा जी हों, श्याम प्रसाद मुखर्जी हों या दीनदयाल उपाध्याय, उन्हें बिसराने की आदत है। तो इंदिरा गांधी की मूर्ति हटाकर इन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया, क्योंकि अपने घर में ही तोड़फोड़ मचाते हैं। लेकिन बात शिव अरोड़ा की यहां हो रही है, माननीय विधायक हैं और 5 साल के जनता के वोटों से चुने हुए विधायक हैं। बीते कुछ दिनों से मैं एक चीज देख रहा था कि शिव अरोड़ा के खिलाफ लामबंदी हो रही है। लामबंदी ये कहकर कि वह पंजाबी समाज से आते हैं, और पंजाबी समाज की आज गिनती केवल 10% रह गई है। मैं भी पंजाबी समाज से आता हूं, लेकिन मैंने कभी समाज को आगे नहीं रखा। मेरे परिवार में ही आपको विभिन्न चीजों का समावेश मिल जाएगा, विभिन्न जातियों का समावेश मिल जाएगा। हम लोग इस तरह के लोग हैं। हम लोग ने कभी जाति, धर्म, वर्ग, रंग इस भेद को नहीं माना और ना आगे कभी मानेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि सब महादेव की संतान है, सबको प्यार किया जाना आवश्यक है। तो शिव अरोड़ा जी को लेकर कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई 10% पंजाबी हैं और लगातार यहां से पंजाबी विधायक चुने जा रहे हैं, किसी और को मौका मिलना चाहिए। तो मैं उन निर्लज्ज लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब 2022 में देसी समाज से आने वाली मीना शर्मा जी लड़ी थी, तो आप लोगों ने क्यों हराया उन्हें? अगर आपको इतना ही समाज की चिंता थी, वर्ग की चिंता थी, जाति में आप बांटना चाहते थे, संप्रदाय के आधार पर अगर आप रुद्रपुर की कौमी एकता के गुलदस्ते को तोड़ना चाहते थे, तो आपने मीना शर्मा को उस समय क्यों नहीं जिताया? तब कहां चला गया था आपका ये वाद जो है, पंजाबीवाद, देसीवाद, पहाड़ीवाद, पूर्वांचलवाद, ये कहां चला गया था?
तो इंसान बनना सीखो, ज़्यादा मत बटो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मूल मुद्दे पर आता हूँ। मूल मुद्दा यही है कि शिव अरोड़ा एक पढ़े लिखे इंसान है। उनके कार्यशैली से असंतोष, आपको आपत्ति, आपको ऐतराज हो सकता है, और वो आपका अधिकार है लोकतंत्र में। मुझे भी ऐतराज है उनकी कार्यशैली से, कई दफ़ा मुझे भी ऐतराज होता है, लेकिन जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। आप उनको डीमीन करने का एक कुचक्र, मुझे ऐसा लगता है, चल रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का, और नीचे दिखाने के षड्यंत्र में उनकी अपनी पार्टी के ही लोग शामिल हैं। कल जब मैंने पोस्ट लिखी कि शिव की बारात की आड़ में कहीं शिव की बारात निकालने का प्रयास, शायद मैंने ऐसा कुछ लिखा, तो बहुत बड़े नेता का मेरे पास फोन आया था। वो बड़े खुश हो रहे थे, भाजपा के ही नेता थे, कि मैंने बहुत अच्छा लिख दिया, जबकि वो ये नहीं समझ रहे थे कि मैंने कोई व्यंग शिव अरोड़ा के ऊपर नहीं किया। मैंने टीस लिखी थी, वो मुझे टीस थी कि आखिर क्यों शिव अरोड़ा, जो कि विधायक हैं इस जगह के, उनको इस तरीके से पार्टी में ही डीमिनर्स उनके लिए किए जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा। नहीं होना चाहिए। जब तक वो मेरे विधायक हैं, मैं उनका सम्मान करता रहूंगा, विकास कार्यों पर उनसे प्रश्न भी पूछता रहूंगा, और बहुत सख्त प्रश्न पूछता रहूंगा। लेकिन आप एक तरफ तो शिव का त्रिशूल लगा रहे हैं, विजय, जिस त्रिशूल का नाम ही विजय है, और जिसमें रज, तम और सत्व 3 गुण होते हैं, उन गुणों को छोड़कर अगर आप सिर्फ शिव का दिखावा करोगे तो आप कहाँ शिव भक्त हैं? आप शिव भक्त नहीं हैं। एक दूसरा शिलापट्ट नीचे लगा दिया गया। माननीय अजय भट्ट, जो सांसद हैं, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी आपने स्थान देना उचित नहीं समझा। ये तो चलिए, अब किन कारणों के तहत वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, विशेषाधिकार हनन का मामला वह भी उठा सकते हैं, शिव अरोड़ा को भी पूरा अधिकार है। मुझे ये लगता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक पढ़ा लिखा इंसान, वो शायद ये भी हो सकता है कि एक ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, चूंकि पहली बार आए हैं, पहली बार में कई गलतियां उनसे, भाषा की गलती के लिए मैं उन्हें बिल्कुल रिलैक्सेशन देता हूं, क्योंकि भाषा जो शैली है वो भाजपा में रहने का, खासकर रुद्रपुर जैसी जगह पर, जहां के डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में पहले बात कर रहा था कि 2005 में जब सिडकुल बसा, 2004-2005, तो जो मूल निवासी हैं तराई के, वो अल्पसंख्यक हैं आज की तारीख में, चाहे वो पूर्वांचल के लोग हों, पहाड़ से तो चलो पलायन बहुत हो गया, तो पहाड़ के लोगों को मैं अल्पसंख्यक नहीं कहूँगा, चाहे पंजाबी समुदाय के लोग हों, और इवन अ पार्ट ऑफ बंगालीज, वो भी अल्पसंख्यक हैं। एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग यूपी के हिस्से से आया है, जिन्होंने यहाँ वोट बनवा लिए, आधार कार्ड बनवा लिए हैं, और डेमोग्राफी को चेंज कर चुके हैं। और जो लोग रुद्रपुर अभी 10-15 साल या 20 साल से आए हैं, वो आज हमें पाठ पढ़ाते हैं कि हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसका होना चाहिए, किस जाति का होना चाहिए। भाइयों, तुम लोगों ने यूपी और अन्य प्रदेशों में करी होगी अपनी बंटवारे की राजनीति, यहाँ मत करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। इस प्रदेश में और खासकर इस तराई में लोग कौमी एकता के गुलदस्ते के रूप में रहे हैं, चाहे वो शिव अरोड़ा हो, राजकुमार ठुकराल हो, तिलक राज बेड़ हो, राजेश शुक्ला हो, जितने भी, अरविंद पांडे हो, आसपास के विधायक प्रेमानंद महाजन, नारायण पाल, ये पूरा हिस्सा तराई का, सौरभ बहुगुणा, आप किनका भी नाम लीजिए, गोपाल सिंह राणा, ये सब लोगों ने कौमी एकता के गुलदस्ते के रूप में ही अपना परिचय दिया है। और अगर आप वाद इतना फैलाना चाहते हो, तो वाद के लिए मेरा आपसे एक ही सवाल है कि आपने 2022 में फिर मीना शर्मा को क्यों हराया? क्यों 21,000 वोटों की बहुत भारी हार उन्हें झेलनी पड़ी? तो वाद आप सिर्फ अपने फायदे के लिए फैलाना चाहते हो, आप किसी को ब्लैकमेल करते हो, तो उसको आप अपनी आंख दिखाते हो कि वाद फैलाने का प्रयास। ये वाद छोड़िए, आगे बढ़िए, और ये वाद हमें देखने को मिल रहा है। और ये वाद का जो जहर है ना, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो रंग का हो, चाहे संप्रदाय का हो, चाहे वर्ण का हो, ये वाद समाज को विघटन और समाज को विनाश की ओर ले जाता है। आज शिव अरोड़ा का अपमान हुआ है, बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसद की जो उत्तराखंड की जो प्रोटोकॉल डायरी है, उसमें साफ लिखा है कि विधायक का नाम किसी भी इनॉग्रेशन में, किसी भी लोकार्पण में होना आवश्यक है। तो विधायक का नाम क्यों नहीं है, इसका कारण बताना चाहिए। और विधायक को भी मैं कहता हूं कि उन्हें पूछना चाहिए। उन्हें किसी से आक्रांत होने की जरूरत नहीं है, किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। आप लोकतंत्र में चुने हुए प्रहरी हैं, विधायक हैं आप, और 5 साल आप विधायक रहेंगे। लेकिन इस तरीके से आपका नाम हटाना वो गलत है। और हालांकि मेरे एक मित्र ने मुझे भेजी दूसरी तस्वीर की शिलापट्ट की, जिसमें नाम था, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मुख्य शिलापट्ट जो था उसमें भी नाम होना जरूरी है। और ये बहस कभी और करेंगे कि 4x6 का चबूतरा हटवाकर चौराहे को छोटा करने के प्रयासों में आखिर 10x14 का त्रिशूल क्यों स्थापित किया गया। मैं स्वयं कह रहा हूं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि वहां महाकाल का त्रिशूल लगा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूं कि जो शर्तें आप दूसरों को कहते हैं, वो शर्तें स्वयं पर भी अपनाइए। अगर आप मज़ार वहां से हटा सकते हैं सिर्फ ट्रैफिक का बात करके, और ट्रैफिक की बात करके 4x6 की मूर्तियां हटवा सकते हैं, तो आखिर फिर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता क्या थी? भोलेनाथ तो हृदय में बसते हैं। ठीक है, रुद्रपुर को रुद्र, राजा रुद्र की नगरी है वैसे तो,
और रुद्र नाम जो है वो शिव से लिया गया है, मेरे भोलेनाथ से लिया गया है। तो रुद्र के नाम पर, भगवान शिव के नाम पर त्रिशूल लगाना लाजमी है, डमरू भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन चीज़ों से अपनी पार्टी का विघटन, आपकी पार्टी 3 इंजन की सरकार लेकर बैठी है भाजपाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और 3 इंजन की सरकार में अगर ये लगेगा कि तीनों इंजन अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान जनता का होगा। और इस जनता में मैं भी आता हूँ, आप लोग भी आते हैं। नेता आप लोग बाद में, पहले जनता है इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की, इस तराई की, इस रुद्रपुर की। तो आप लोगों को ये समझना होगा। बाकी शिव अरोड़ा जी की भाषा शैली, कार्य, उसको लेकर तो सवाल चलते ही रहेंगे। हम अब चुनाव के वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं अगले महीने से। मार्च के बाद 1 साल रह जाएगा 2027 के विधानसभा चुनाव में। तो शिव अरोड़ा तब स्वयं जनता के दरबार में जाएंगे। लेकिन आज जो महसूस हो रहा है वो यही लग रहा है कि मेड़ ही खेत को खा रही है, मुझे ऐसा लगता है। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ दोस्तों, जो मेरे बहुत विश्वसनीय सूत्रों से मुझे पता लगी है कि भले ही मुख्यमंत्री ने ये कहा हो कि वह रुद्रपुर से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें कहा जा रहा है, द्वाराहाट का भी उन्होंने नाम लिया, पिथौरागढ़ का, कि वहाँ के लिए भी अजय भट्ट जो उनके गुरु भी हैं, बड़े भाई भी हैं, उन्होंने वहाँ लड़ने के लिए कहा। तो एक संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया, बहुत अच्छा संदेश था कि 70 की 70 विधायक जो है वो मेरे ही हैं, 70 की 70 विधानसभा सीट से मैं ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई है और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें बाबूजी कहा जाता है, मैंने भी उन्हें अभी बीच में विश किया था जब उन्हें पद्मश्री मिला था बाबूजी कहकर। तो उनके पास एक ग्रुप गया था और उन्होंने किच्छा के एक जनप्रतिनिधि को रुद्रपुर से टिकट देने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। तो भगत सिंह कोश्यारी आगे से ये बोले थे उस वार्तालाप में कि शायद पुष्कर सिंह धामी स्वयं रुद्रपुर लड़ने आ जाएं, अगर वो लड़ने नहीं आते हैं तो वो जो ग्रुप उनके पास आया था उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए किच्छा के जनप्रतिनिधि को रुद्रपुर से टिकट दिया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वाद अब छोटा नहीं रह गया। जो टुच्चे मुच्चे चुटभइये 2 कौड़ी के लोग वाद की बात करते थे, आज वो वाद ऊपर तक जा रहा है। ये वाद नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ पार्टी किसी को भी टिकट दे, कोई दिक्कत नहीं है, शिव को, अरोड़ा जी को दे ना दे, उनका अपना मसला है, अपना सोचना है उन्हें, लेकिन रुद्रपुर को बांटिए मत। इस तरीके से एक विधायक को, चुने हुए विधायक को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है, और खासकर वो भी तब जब वह आप ही की पार्टी में सत्तारूढ़ दल है। आप लोगों को तो एक संदेश देना चाहिए। कांग्रेस जो मरी पिटी है, लुटी पिटी है, मृत्यु शैया पर है, उत्तराखंड में आने का प्रयास कर रही है, अभी भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सबके घोड़े अलग अलग दौड़ते हैं। हरीश रावत का घोड़ा अलग दौड़ रहा है, यशपाल आर्य का घोड़ा अलग दौड़ रहा है, करण मारा का घोड़ा अलग दौड़ रहा है, प्रीतम सिंह का अलग दौड़ रहा है, गणेश गोदियाल का अलग दौड़ रहा है। तो वो तो मृत्यु शैया पर है। वैसे ही उसको कैसे रिवाइव किया जाएगा, कौन सी संजीवन आएगी जो उन्हें पुनर्जीवन देगी, वो तो भगवान जाने। लेकिन आप लोग सक्षम हैं। आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्तारूढ़ दल है, उसे लोग, जनता जो है रुद्रपुर की, वो आज भरी निगाहों से देखती है। तो आप लोग इस तरह की सरफुटअव्वल मत करिए कि जनता खुद को ठगी हुई महसूस करे, और साथ ही साथ आपकी पार्टी भी उन 2 धड़ों में विभाजित हो जाए, जो एक धड़ा शिव अरोड़ा के साथ है, दूसरा धड़ा एंटी शिव अरोड़ा गुट कहलाएगा। तो इस तरह मत करिए, धोखा लोगों के साथ है। विधायक को सम्मान दीजिए, विधायक की कार्यशैली पर सवाल उठाना सबका अधिकार है, और मुझ जैसे पत्रकारों का तो फर्ज भी है। उनकी भाषा शैली पर मैं सवाल इसलिए नहीं उठाता क्योंकि मैं भाजपा की जानता हूँ स्टाइल क्या है। भाजपा की डिवाइसिव पॉलिटिक्स रहती है, भाजपा की स्टाइल एग्रेसिव रहती है। भाजपा जब तक, जैसे शिव अरोड़ा जी आप देखते होंगे, एक वर्ग विशेष और लोगों को उनसे आपत्ति हो सकती है, लेकिन वो मैं मानता हूँ। जब राजकुमार ठुकराल विधायक थे तो वो तो यहाँ तक कहते थे कि फलाने लोग उठ के मेरी सभा से चले जाएं, और आज वही कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ। कोई कांग्रेस में जाकर, मैं हिंदू धर्म से थोड़ी हटता हूँ, कांग्रेस में हिंदुओं की पार्टी है। तो ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन मुद्दा यही है कि विधायक शिव अरोड़ा को सम्मान दिया जाना चाहिए। वो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और एक मुझे रहीम जी का दोहा और याद आ रहा है, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इत्र आए, जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इत्र आए, प्यादा जो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। शतरंज की बिसात में जब प्यादा, जितने भी घर होते हैं 8 घर या 16 घर, वो चलकर जब घोड़ा बन जाता है ना, तो वो 2.5 कदम चलने लगता है। तो ये चाल मत चलिए, इस तरीके से तेजी मत दिखाइए। सम्मान, आयु, इन सब का जो एक डोर होती है ना, उसको बंधे रहने दीजिए। मैं शिव अरोड़ा जी की मुखालफत करूंगा क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी से हैं, लेकिन अगर बात उनके सम्मान पर आएगी, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र के विधायक हैं, तो उनके सम्मान के लिए भी बात की जाएगी, उनके अपमान के खिलाफ आवाज भी उठाई जाएगी। और अगर यही किसी और जनप्रतिनिधि के साथ भी होगा, चाहे वो मेरे छोटे भाई मेयर विकास शर्मा क्यों ना हो,
तब भी आवाज़ उठाई जाएगी। अपमान किसी का नहीं बर्दाश्त किया जाएगा जो चयनित है। बर्दाश्त निदर्शन, मैं कोई लड़ने झगड़ने वाला तो आदमी हूँ नहीं। मैं तो जो व्यक्ति जिनका मैं पहले जिक्र कर रहा था कि मुझे कभी आके बोलते हैं लाल सलाम करते हो तुम, अरे भाई मेरे, मैं लाल सलाम, सफ़ेद सलाम, हरा सलाम सब करता हूँ। मैं तिरंगे में जितने रंग हैं तीनों सलाम करता हूँ दुनिया को, क्योंकि मैं प्रेम से जीने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तुम्हारी तरह खाली आदमी लड़ने वाला नहीं हूँ। और तुम लाल सलाम की बात करते हो तो भगत सिंह जिनका नाम ले लेकर तुम वोट मांगते हो, वो भगत सिंह वामपंथी थे। इस चीज को क्यों नहीं समझते आप लोग? ये भारत है, लोकतंत्र है, यहाँ पर सब लोगों को अपने ढंग से रहने का अधिकार है। तुम्हारी इच्छा से ना रहे, सेलेक्टिव आउटरीच तुम लोग करते हो। तुम्हारी इच्छा से ना रहे तो तुम गालियां देनी शुरू कर देते हो। यही तुम्हारा तरीका है। किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन शुरू कर देते हो। कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो उसके चरित्र का हनन कर दो, उसकी माँ बहन पर सबसे पहले गालियां दे दो, उसको पहले ये साबित कर दो वो देशद्रोही। तुम मुझे देशद्रोही साबित करोगे? 45 साल मेरे पिता ने दिए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। पूछ लेना किसी बड़े संघ के कार्यकर्ता से या संघ के पदाधिकारी से, जितने बड़े बड़े नाम तुम जानते हो, कि सत्यपाल आहूजा जी कौन थे, बलराज पासी बहुत पुराने स्वयंसेवक हैं, उनसे पूछ लीजिएगा जाकर। अरविंद पांडे, इन लोगों ने लाठी बेहतर मेरे पिताजी से सीखा है। क्लेम कर रहा हूं यहां पर बैठ के। तो बस यही कहना चाहता था कि विधायक का सम्मान रहना चाहिए, शिलापट से उनका नाम नहीं हटना चाहिए। शिव जी की आड़ में ऐसे कर्म मत करिए जो शिव भक्तों को शोभा ना दे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जनता ने आपको 2-2, 3-3 बार चुनकर भेजा है। जनता आपको लड़ते हुए नहीं देखना चाहती, जनता आपको विकास कार्य करते हुए देखना चाहती है। विकास करिए। अगर शिव अरोड़ा कहीं आधा अधूरा विकास करते हैं तो उनकी मजम्मत कीजिए, लेकिन पार्टी के अपने कार्यालय में कीजिए। इस तरीके से ओपन आपके जो विरोधाभास हैं उनको सामने मत लाइए। जनता के अंदर संदेश गलत जाता है। और पार्टी कोई आपकी अश्वमेध पर सवार नहीं है। वक्त कभी भी बदल सकता है। समय आए फल होत है, समय आए परिजात। समय आने पर ही फल होता है और समय आने पर पतझड़ चल रहा है। इस समय पत्ते झड़ भी जाते हैं पेड़ के। तो कभी भी आत्ममुग्ध मत होइए, कार्य करिए जनता के लिए। विधायक को बराबर सम्मान दीजिए। जो भी व्यक्ति है, मैं तो विकास शर्मा से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा उनसे कि इसके पीछे जांच करें कि आखिर किसने, कौन सा ऐसा अधिकारी था जिसने शिलापट पर नाम नहीं आने दिया शिव अरोड़ा जी का। उसकी जांच की जानी चाहिए। तो आपसे विदा लेता हूं। आपके कमेंट्स होंगे तो मैं जरूर उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और गंदे कमेंट्स के लिए पहले मैं बड़े प्यार से सबको जवाब देता था, अब मैंने यही सोचा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है कि मैं इन हिंसक जानवरों को इंसान बना सकूं। ये हिंसक जानवर हैं, ये छूटे हुए हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। इन्हें सिर्फ हिंसा, इन्हें नफरत, सिर्फ यही नज़र आता है। तो हालांकि मैं सबको बड़े प्यार से पहले जवाब देता था, प्रेम से सर भी कहता था आगे से उनको, चाहे वो मुझे गाली ही दे रहे होते थे, लेकिन अब मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा इस तरह का। ना मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है और ना आप जैसे हिंसक जानवरों को मैं इंसान बना सकता हूँ। जब आपके माता पिता ही आपको संस्कार नहीं दे पाए तो मेरी क्या औकात कि मैं आपको संस्कार दे सकूं। तो विदा लेता हूं आपसे। भारत माता की जय।